ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भी इंसान के ऊपर इस क्रिया को कर दिया जाए तो वो इंसान तुम्हारे हाथों की कठपुतली बन जाता है। लेकिन ऐसा कर पाना इतना भी आसान नहीं है। कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि काला जादू करने के लिए लोगों को इंसानों की बलि चढ़ानी पड़ती है, उनका कच्चा मांस खाना पड़ता है। और आज की ये कहानी एक ऐसे ही घटना के ऊपर है जिसमें दो भाई काला जादू की मदद से अमीर बनने के लिए कब्रिस्तान से मुर्दों को निकालकर उनका मांस खाया करते थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ हुई सच्चे भूतिया एक्सपीरियंस को शेयर करता हूं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा हॉरर किस्सा हो जिसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप अपने स्टोरी को मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पर भेज सकते हो। ये रहा मेरा यूजर नेम। फिलहाल आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। ये कहानी दो भाइयों की है जो कि पाकिस्तान में रहते थे। इनकी कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और इस खबर ने न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इस पूरे दुनिया के होश उड़ा दिए थे। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2011 से। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर दरिया खान नाम का एक शहर है। इस दरिया खान शहर में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम मोहम्मद फरमान अली और छोटे भाई का नाम मोहम्मद आरिफ अली था। इन दोनों की उम्र लगभग 30 और 35 साल थी। इन दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन 2010 में ही इन दोनों की बीवियां इन्हें छोड़कर चली गई थी, क्योंकि ये दोनों कोई काम धंधा नहीं किया करते थे, बस दिन भर घर से बाहर रहते थे। और जब घर आते तो वो दोनों हमेशा अपनी अपनी बीवियों पर चिल्लाया करते और उन्हें गंदी गंदी गालियां दिया करते थे। उनके घर हमेशा झगड़ा होता था। लेकिन फिर एक दिन झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन दोनों की पत्नियों ने उन्हें तलाक देके घर छोड़कर चली गई। ये सब होने के बाद लगभग कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक था। और फिर आता है साल 2011। ये वो समय था जब पाकिस्तान में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के होश उड़ गए। दरअसल ये दोनों भाई जहां रहते थे उससे थोड़ी ही दूरी पर एक कब्रिस्तान था, जहां पर कुछ दिनों पहले ही एक लड़की की लाश को दफनाया गया था। और जिस दिन उस लड़की को दफनाया गया था उसके अगले ही दिन उसके परिवार वाले उस लड़की के कब्र पर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि कब्र के ऊपर से मिट्टी हटी हुई है। और ये देखकर उन लोगों को थोड़ा शक होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि कब्र के साथ जरूर किसी ने छेड़खानी की है। जिसके बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो कब्र को खोल कर देखेंगे। फिर उसके परिवार वाले उस कब्र को खुलवाते हैं और जैसे ही वो कब्र खुलता है तो अंदर का नजारा देखकर उस लड़की के परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके होश उड़ जाते हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जब उस कब्र को खोला जाता है तो वो कब्र पूरा का पूरा खाली होता है और उस कब्र के अंदर उस लड़की का शरीर नहीं होता है। ये नजारा देखकर वहां खड़े किसी भी व्यक्ति को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर लगभग 1-2 घंटे वो लोग वहीं पर खड़े होकर इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है तो फिर उसके परिवार वाले पुलिस के पास जाते हैं और ये सारी बातें बताते हैं। और जब पुलिस वालों को इस कांड के बारे में पता चलता है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता है। फिर पुलिस भी अपनी खोजबीन करने में लग जाती है। लेकिन पुलिस को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि एक लाश अपने कब्र से कहां गायब हो सकता है। छानबीन जारी रखने पर भी पुलिस वालों को बहुत दिनों तक कोई सुराग नहीं मिलता है। जिसके बाद फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि वहां के आसपास के घर में जाकर पूछताछ करते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। फिर एक एक करके पुलिस वाले सारे घरों में पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें उन घरों से भी कुछ नहीं पता चल पाता है। लेकिन फिर करीब 4-5 दिनों बाद एक आदमी पुलिस थाने जाता है और ये बताता है कि वो वहां एक आदमी को बार बार आते जाते देखा है। फिर वो आदमी बोलता है कि मैं उनका घर भी जानता हूं। उनके घर में कुछ टोटके के सामान भी रखे हुए रहते हैं। वो आदमी जो घर के बारे में पुलिस वालों को बता रहा है वो घर किसी और का नहीं बल्कि मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली का ही था। फिर पुलिस उन दोनों भाइयों के घर जाती है और जब पुलिस उनके घर पहुंचती है तो पुलिस को वहां मोहम्मद फरमान अली दिखता है, जो कि अपनी बहन और अपने माँ बाप के साथ घर में ही था। जिसके बाद फिर पुलिस मोहम्मद फरमान अली से पूछताछ करती है, लेकिन फरमान अली कुछ भी बताने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। फिर पुलिस वाले पूरे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता है। फिर पुलिस वालों को घर में एक कमरा दिखता है जिसके दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ होता है। पुलिस वाले फरमान से उस दरवाजे की चाबी मांगते हैं और ताला खोलकर उस कमरे के अंदर जाते हैं। और पुलिस वाले मोहम्मद फरमान अली से पूछते हैं कि यह कमरा किसका है।
तो मोहम्मद फरमान अली बोलता है, ये रूम मेरे छोटे भाई मोहम्मद आरिफ अली का है और आरिफ अली अभी घर पर नहीं है, वो कुछ देर पहले ही बाहर गया है। फिर पुलिस वाले उस कमरे में देखते हैं कि एक छोटे बर्तन में कुछ मांस के टुकड़े रखे हैं और उसके बगल में एक कुल्हाड़ी और एक चाकू रखा है। शुरुआत में पुलिस उस मांस के टुकड़े पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन तभी उन पुलिस वालों में से ही एक पुलिस वाले को जमीन पर चींटियां चलते हुए दिखती है, जो कि पलंग के नीचे रखे एक बोरे के पास जा रही थी। फिर पुलिस वाले उस पलंग के नीचे रखे बोरी को बाहर निकालते हैं और जैसे ही वो उस बोरी को खोलते हैं तो उसके अंदर से जो निकलता है उसे देखकर उस कमरे में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि उस बोरी के अंदर उसी लड़की का शरीर होता है जिसे कि उस कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उस लड़की का एक पैर कटा हुआ था और रूम में जो एक कटोरे में मांस के टुकड़े थे वो उसी लड़की के पैर के थे। फिर पुलिस ने उस कुल्हाड़ी और चाकू को ध्यान से देखा तो उन पर भी छोटे छोटे मांस के टुकड़े लगे हुए थे और पुलिस वालों को कहीं ना कहीं यह शक हो गया था कि उस छोटे से कटोरे में जो मांस रखा हुआ है वो उसी लड़की का है। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए पुलिस वाले उस मांस के टुकड़े को जांच करने के लिए उसे बर्तन के सहित लैब में भेज देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब लैब से यह पता चलता है कि वो मांस के टुकड़े किसी और के नहीं उसी लड़की के थे, तो फिर पुलिस वाले फरमान अली और आरिफ अली को गिरफ्तार कर लेते हैं। और फिर पुलिस वाले फरमान अली और आरिफ अली दोनों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने पर पहले तो वो कुछ भी नहीं बताते हैं, लेकिन फिर जब पुलिस वाले उन दोनों को थोड़ा टॉर्चर करते हैं तो आरिफ बताता है कि उसके बड़े भाई फरमान ने ही उस लड़की के मांस को पकाया था और हम दोनों मिलकर उस मांस को खाते थे। आरिफ अली के इस बयान के बाद जब धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले और शहर में फैल गई तो लोग ये सुनकर बहुत ही हैरान हो गए। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके मोहल्ले, उनके शहर में ही दो ऐसे आदमखोर भाई भी रहते हैं जो कब्रिस्तान से मुर्दा लाशों को चुराकर उसे पकाकर खाते हैं। इस खबर से उसके मोहल्ले वाले लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। कोई भी इंसान मुर्दा लाशों को तो क्या, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी सड़क पर अकेला खेलने नहीं दिया करते थे। इस घटना से सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। और फिर जब पुलिस वाले उनसे और सख्ती से पूछते हैं तो ये पता चलता है कि इससे पहले वो 100 से भी ज्यादा मरे हुए इंसानों को खा चुके हैं। और जब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो दोनों बताते हैं कि उन्हें एक जादू टोना करने वाले ने बताया था कि अगर तुम इंसानी मांस खाओगे तो तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, तुम लोगों के पास पैसा ही पैसा होगा और तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। ये सुनकर उन दोनों भाइयों ने उस पर यकीन कर लिया और वो लोग ऐसा करने लगे थे। लेकिन उन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी जिंदा इंसान को मार के खा सके। इसीलिए वो कब्रिस्तान में जाते थे और वहां से मरे हुए लाशों को घर लाते और उसे पकाकर खा जाते थे। और जब ये खबर पूरे पाकिस्तान को पता चलता है तो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जगह जगह पर सड़कें जाम होने लगती है और वहां के लोग उन दो आदमखोर भाइयों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने की मांग करने लगते हैं। और फिर उन दोनों भाइयों को अदालत ले जाया जाता है और उन पे मुकदमा शुरू किया जाता है। लेकिन अदालत से जो खबर आती है उसे सुनकर वहां के लोग बहुत निराश हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई कानून ही नहीं थे कि जिसके तहत इन दो भाइयों को सजा दी जाए। लेकिन फिर भी इन दो भाइयों को इंसानी लाश के साथ ऐसा करने के जुर्म में 2 साल की जेल हो जाती है और इन दो भाइयों को साल 2011 में जेल ले जाया जाता है और साल 2013 में इनकी सजा पूरी हो जाती है। फिर जब ये दोनों जेल से बाहर आते हैं और अपने शहर जाते हैं तो वहां के लोग इनका बहुत ही ज्यादा विरोध करते हैं। उस समय भी वहां के लोगों में इतना गुस्सा थे कि वहां के लोग उन दोनों भाइयों को मार डालना चाहते थे। वो दोनों भाई जैसे तैसे करके पुलिस के पास जाते हैं और सुरक्षा की मांग करते हैं। पुलिस उन्हें सुरक्षा देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उन दोनों भाइयों को उनके शहर से दूर कहीं और रहने के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस वालों ने वहां इनको अपना नाम गुप्त रखने के लिए बोला था और उन दोनों ने ऐसा ही किया और काफी दिनों तक वो दोनों एक गुमनामी की जिंदगी जीते रहे। अब सब कुछ दोबारा से ठीक हो चुका था। लोग अब उस घटना को भूल चुके थे। लेकिन फिर अचानक से एक दिन पुलिस के पास एक कॉल आता है कि यहाँ पर एक घर है जहाँ से बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही है। फिर पुलिस वाले उस घर के पास जाते हैं और वहां के लोगों से पूछते हैं कि इस घर में कौन रहता है। तो वहां के लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता इस घर में कौन रहता है। फिर पुलिस वाले उस घर के दरवाजे को ठक ठकाते हैं तो वो दरवाजा कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद आरिफ अली ही खोलता है, जो अपने भाई के साथ उसी घर में रह रहा था। वहां पर भी एक रूम होता है जिसके दरवाजे पर ताला लगा होता है। पुलिस वाले उस ताले को खुलवाते हैं और उसके अंदर जाते हैं और वहां का मंजर देखकर वहां मौजूद सभी पुलिस वालों का शरीर कांप उठाता है, क्योंकि वहां एक छोटे बच्चे का कटा हुआ सर रखा होता है। पुलिस वाले इन दोनों भाइयों को फिर से गिरफ्तार कर लेते हैं
और थाने ले जाए हैं। और पुलिस वाले पूछते हैं कि वो किसका सर था, तो आरिफ बताता है कि वही आगे एक कब्रिस्तान में कुछ दिन पहले ही एक बच्चे को पूरे रीति रिवाज से दफनाया गया था। और उसके अगले ही दिन हम वहां जाकर उसकी लाश को निकाल कर ले आए थे ताकि हम दोनों उसके मांस को खा सके। 2 साल सजा काटने के बाद भी उन दोनों भाइयों को ना कोई डर था और ना ही कोई पछतावा। ये अभी भी आदमखोर ही थे। इन्हें फिर से अदालत ले जाया जाता है और वहां पर पता चलता है कि अभी तक ये 150 से ज्यादा लाशें खा चुके हैं। अब पाकिस्तान के लोगों में एक खौफ आ गया था कि अगर वो कब्रिस्तान जाकर कब्र के ऊपर फूल भी चढ़ते तो उन्हें शक होता था कि उस कब्र के अंदर लाश है भी या नहीं। और अब अदालत पे बहुत दबाव था और शहर के सारे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। इसलिए अदालत ने साल 2015 में इन दोनों भाइयों को 12 साल की सजा सुनाई थी और अभी भी ये दोनों जेल में सजा काट रहे हैं और 2027 में इनकी सजा पूरी होगी। लेकिन अभी यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इनकी सजा पूरी होने के बाद भी ये आदमखोर ही बने रहेंगे या एक साधारण जिंदगी जिएंगे। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के 2 आदमखोर भाइयों की कहानी जो काला जादू के चक्कर में इंसानों के मांस तक को खाने के लिए तैयार हो गए थे। वैसे आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही ऐसी और हॉरर किस्से सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें।